क्योंकि यहाँ पर जो जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, एक आम नागरिक से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक। आप देख लो 8 साल से कितने मुकदमे ठोक रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, यहाँ पर कितने मुकदमे हैं, तारीख पड़ती है मुकदमों में, जाता है मुकदमों में। वीडियो देखने के बाद में आप कम से कम अगर कुछ कर सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हो कि आप एक कानून को मानना शुरू करो व्यक्तिगत तौर पे अपने, फिर बाकी बदलाव आएगा उसके बाद में। कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बताऊंगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कितनी बड़ी होती है, क्यों अपराध करने से लोग डरते हैं। यहाँ पर आ जाओगे दोस्तों, और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, क्राइम कंट्रोल एंड अमेरिका। देखो एक बात बतानी है आपको कि कोई समाज और कोई देश ऐसा नहीं होता है कि जहां पर अपराध करने वाले या अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते नहीं हैं, और ऐसे लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं जो अपराध करते हैं ताकि वो अपराध ना करें, क्योंकि उस अपराध की सजा उनको पता है कि क्या मिलेगी उनको, है ना। और अमेरिका भी कोई अपवाद नहीं है, यहाँ पर भी अपराध होते हैं, अपराध करने वाले लोग होते हैं और उस अपराध की उनको सजा मिलती है। इसलिए कोई भी समाज या कोई देश अपराधी प्रवृत्ति या अपराध करने वाले लोगों से परे नहीं है, सब जगह अपराध होते हैं। एक वैधानिक चेतावनी है, डिस्क्लेमर है मेरा एक, क्योंकि जब आप कोई अच्छी बात बताते हो तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे आते हैं जिनके पास 3 या 4 सवाल होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, सच है लेकिन वो ये भी बात है, और जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो भी सच है। तो अगर आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी है कि आपको नेगेटिविटी देखकर ही खुशी मिलती है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बेहतर है कि आप इसको ना देखो और कहीं और जाकर उस प्रकार के जो वीडियो उपलब्ध हैं उनको आप देखो, ताकि आपका मतलब टाइम भी ज़ाया ना हो। अमेरिका में जो अपराध हैं उनकी जो मतलब जो अपराध हैं, जो जिस किस्म के भी जो अपराध होते हैं वो सब 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं। कोई भी अपराध हो चाहे वो उन 3 कैटेगरी में आता है। उसमें सबसे पहले तो अपराध होते हैं, उसको बोलते हैं मिसडिमीनर। उसके बाद फिर आते हैं ग्रॉस मिसडिमीनर, और उसके बाद फिर फेलनी। ये 3 कैटेगरी जिसमें सारे अपराध जो है वो आ जाते हैं। और जो मिसडिमीनर कैटेगरी में जो अपराध आते हैं वो लेस सीरियस ऑफेंस होते हैं, और उसमें 90 दिन तक की जेल और $1000 तक का जुर्माना होता है। उसके बाद आते हैं ग्रॉस मिसडिमीनर, जो सीरियस ऑफेंस होता है। ग्रॉस मिसडिमीनर की कैटेगरी में जो अपराध आते हैं उसमें यह है कि आपको 1 साल तक की जेल या 5 वर्ष तक का जुर्माना या प्रोबेशन, ऐसी चीजें होती हैं। और जो फेलनी में जो आते हैं अपराध उसमें 1 साल से ऊपर से लेकर और आपको उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। आज मैं सिर्फ आपके साथ में जो शेयर करूंगा वो मिसडिमीनर जो हैं, जो लेस सीरियस क्राइम्स हैं, उनकी बात करूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में। देखो एक बात है कि जो कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग अपराध करने से डरें, और जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसका जीवन जो है वो सुगम हो और वो बेखौफ और बेफिक्री से अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए बनाए जाते हैं कानून। तो जो मिसडिमीनर में जो अपराध आते हैं उसमें असॉल्ट का मतलब है कि किसी का कॉलर पकड़ लिया आपने, या किसी को धक्का दे दिया, या आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, असॉल्ट। उसके बाद है डिसऑर्डरली कंडक्ट, आपके किसी भी काम से समाज में लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, शराब पी के गाली बकना, या किसी भी आपके कारण से जो समाज में लोग जो हैं आपके आसपास उनकी शांति भंग हो रही है, ऐसे किसी भी कृत्य को या किसी भी काम को डिसऑर्डरली कंडक्ट कहा जाता है यहाँ पर। उसके बाद है ड्रग ऑफेंसेस, मतलब किसी के पास अगर ड्रग की प्राप्ति हो गई माइनर अमाउंट में, किसी प्रकार की ड्रग, वो आता है इसमें। उसके बाद है छोटी मोटी चोरियां, जैसे आपने दुकान में से कोई सामान चुरा लिया, कोई सामान उठा लिया आपने दुकान में से। उसके बाद वेंडलिज्म और पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, मतलब पब्लिक प्लेस पर पीकर आप अपने आपे से बाहर हो रहे हो। और रेसिस्टिंग अरेस्ट का मतलब हुआ कि पुलिस आपको अरेस्ट करना चाह रही है और आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो, आप
उनके काम में बाधा डाल रहे हो तो वो, और उसके बाद फिर माइनर सेक्स क्राइम्स। माइनर सेक्स क्राइम में ये है कि किसी को घूरना या फप्तियां कसना या छेड़खानी करना, तो ये सारे जो अपराध हैं ये मिसडिमिनर की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने आपको आज जो मैंने अभी आपको ये सारे अपराध बताए उसमें से मैं ट्रेस पासिंग जो है उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ट्रेस पासिंग का मतलब ये है कि किसी की प्रॉपर्टी में या किसी की जगह पर बगैर उसकी परमिशन के आप उसमें घुस जाओ। और आपने सुना होगा कि लोग सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके वहाँ पर निर्माण कर लेते हैं, या कोई किसी की ज़मीन कब्जा कर लेता है, या कोई किसी का मकान कब्जा कर लेता है। यहाँ पर ये बातें क्यों असंभव हैं वो आपको जानने के लिए मिलेगा मेरे इस वीडियो में। ऐसा होता है कि जैसे हमारी दुकान है, कोई व्यक्ति वहाँ पर आया, आप ध्यान से सुनना बातों को। कोई व्यक्ति वहाँ पर आया और मैंने उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, और यहाँ पे सर से नीचे बात नहीं होती, कोई भी हो, मतलब कितनी भी कड़वी से कड़वी बात कहनी है आपको। पुलिस भी जब आपसे बात करेगी तो आपको सर कह के बात करेगी। एक्सक्यूज़ मी सर, यू आर नॉट अलाउड इन माई स्टोर। मैंने उससे कहा, वो मेरे से पूछ सकता है वाई, क्यों? तो मेरा जवाब ये भी हो सकता है, आई एम नॉट सपोज टू गिव यू आंसर, दिस इज माई प्रॉपर्टी एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू कम हेयर, दैट्स इट। उसके बाद वो ये हो सकता है कि वो आपकी गाली बके और आपको गाली बकता हुआ चला जाए। लेकिन जब आपने उसको ऑफिशियली ये कह दिया एक बार कि आपको यहां नहीं आना है, तो फिर ये एक तरीके से सपने की बात हो जाती है। और ये कुछ फैक्ट है जो मैं आपको यहाँ के बता रहा हूं। फिर ये उसके लिए सपने की बात है कि वो वहां पर आए आपकी दुकान में। अभी ऐसा हुआ एक बार कि एक हमारा कस्टमर था, वो 7 साल से आ रहा था रेगुलर, 7 साल से। मेरे को किसी कस्टमर से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से भी, और ना उनको मेरे से। उसने हमारी किसी एम्प्लॉई के साथ मिसबिहेव किया, रात को बदतमीजी करी। मिसबिहेव मतलब ये छूने छाने की कोशिश नहीं करी, उसने बदतमीजी करी, उससे कुछ अपशब्द बोले, उससे रीजन जो भी रहा उसका। एम्प्लॉई ने मेरे को बताया, हमने कैमरा देखा सुबह। फिर 1-2 दिन के बाद जब वो बंदा आया दिन में, 7 साल का कस्टमर था, बता रहा हूँ आपको, 7 साल का। तो मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट अलाउड इन दिस स्टोर। तो वो बोला मुझसे कि व्हाट हैपेंड। मैंने कहा, यू नो दैट। उसने कहा, आई टॉक टू द ओनर। मैंने कहा, यस यू कैन टॉक। बस उसके बाद वो चला गया और फिर कभी नहीं आया। सोच नहीं सकता कोई ऐसे। आप ये समझो कि जो हमारा पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट में रात में बहुत सारे लोग होते हैं जो होमलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर होमलेस लोगों के पास भी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो कहीं पे गाड़ी पार्क करके खड़े हो जाते हैं पार्किंग लॉट में हमारे। वो उन्हें पता है रात को कोई बाहर निकल के आता नहीं, और उसमें ही अपने सो जाते हैं गाड़ी में। तो जब मैं सुबह जाता हूँ काम पर, तो मैं कोई ऐसी गाड़ी पार्क देखता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे जाकर चेक करना है उसको, तो मैं वहाँ जाता हूँ और मैं उनकी विंडो को नॉक करता हूँ और मैं उनसे ये कहता हूँ, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज लीव आवर प्रॉपर्टी। बस इतना, इससे आगे नहीं कुछ। तो वो तुरंत शीशा गिराता, कहता ओ आई एम सॉरी, और फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट करेगा और चला जाएगा। फिर आप कोई भी हो, चाहे कोई भी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी, क्योंकि यहां पर जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, एक आम नागरिक से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक। आप देख लो 8 साल से कितने मुकदमे ठोक रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। यहाँ पर कितने मुकदमे हैं, तारीख पड़ती है मुकदमों में, जाता है मुकदमों में, सबको जाना है, कोई कानून से ऊपर कोई है नहीं यहाँ पर। आज मैं कर रहा हूँ आपके साथ में डिस्कस ट्रेस पासिंग का, कि कोई आपकी प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकता आपकी मर्जी के बगैर। आपने उसको मना कर दिया। आमतौर से तो ये होता है, आमतौर से बता रहा हूँ आपको मैं, कि जब आपने मना कर दिया किसी को कि आपको हमारे यहाँ नहीं आना, हम नहीं चाहते हैं आप आओ, हमारी दुकान में ना आओ, आप हमारी प्रॉपर्टी पे आप दिखाई दो, फिर वो नहीं आएगा। आम तो कभी नहीं आएगा। मान लो वो आ गया, जैसे हमारी दुकान के अंदर होता है, ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रवृत्ति होते हैं, वो फिर आ जाते हैं। तो फिर हम, क्योंकि हमने उनको एक बार ऑफिशियली उनको मना कर दिया, फिर हम पुलिस को कॉल करते हैं, 911 को। हम उन्हें बताते हैं कि ऐसे करके एक आदमी है या एक औरत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आदमी हो या औरत हो, आपकी जॉब क्या, आप नेता हो अभिनेता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने एक आदमी को मना करा कि हमारे आने के लिए, और वो फिर हमारे स्टोर में आया।
मतलब 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस हमसे पूछती है कि आप क्या चाहते हो, कि क्या हम इसको ट्रेसपास कर दें, मतलब कानूनन हम उसको ये नोटिस दे दें कि अब आप इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकते हो। तो हम कहते हैं हम चाहते हैं कि आप इसको ट्रेसपास कर दो। तो फिर पुलिस उसकी आईडी वगैरह लेती है और सब कागज पत्तर अपने भर्ती तैयार करती है और उसका एक पूरा फॉर्म हमारे को दे देती है, कहती है कि अब ये आदमी जो है आपके यहाँ से ट्रेसपास हो गया है, मतलब अब वो कभी आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता है। लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी कोशिश करते हैं आने की, जैसे मैं नहीं हूं, कोई और है तब आ जाए। अगर एक बार जब आपको कानूनी नोटिस मिल गया है कि आप इस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते हो और उसके बाद भी अगर वो आया दोबारा, तो फिर सीधे उसका अरेस्ट होना है और उस अरेस्ट से उसको कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन जब वो दोबारा आता है, उसके बावजूद भी जब वो आता है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस मिसडिमीनर और फिर ये हो जाता है क्रिमिनल ऑफेंस और इसमें फिर आपको सजा होनी है अप टू 1 ईयर की सजा और $5,000 तक का जुर्माना। इसलिए किसी की हिम्मत पड़ती नहीं। उसके अलावा जब आप कन्विक्ट होगा इसमें, उसके पास ये अधिकार है ना कि वो अपना पक्ष बताएगा कि भाई मैं क्यों गया था, क्या रीज़न था, कि मैं एक्सीडेंटली चला गया था या मेरी कोई ऐसी बहुत ज़रूरत थी कि मुझे वहाँ जाना ही जाना था, तो वो अपना एक्सक्यूज़ देगा। अगर वहाँ जज ने उसका एक्सक्यूज़ नहीं माना तो फिर वो कन्विक्ट होगा और उसको सज़ा होगी। और इतने छोटे से काम में बता रहा हूँ, जब आपका कन्विक्शन हो गया ना, तो फिर वो आपके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसमें हमेशा के लिए वो रजिस्टर हो जाता है। झगड़ा नहीं हुआ, हाथापाई नहीं हुई है, मना करा था खाली, फिर वो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री के अंदर रजिस्टर हो जाता है। और जब कहीं आप जॉब के लिए जाओगे, कहीं पर भी नौकरी के लिए जाओगे आप, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ कोई आता है जॉब के लिए, तो हम उसका, जैसे आपके यहाँ आधार कार्ड होता है, तो यहाँ पर हम उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगते हैं और उसके बाद हम उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में जाते हैं चेक करने के लिए कि भाई ये बंदा जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। अगर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में ट्रेसपासिंग जो है वो दिखाई देती है कि इसने ट्रेसपास किया था किसी की प्रॉपर्टी को, एक बार नोटिस मिला और उसके बाद ये नहीं माना और ये कन्विक्ट हुआ है इस अपराध में कि ये उसकी प्रॉपर्टी में जानते बूझ से, मतलब नोइंगली गया वहाँ पर, तो फिर उसको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल होती है। उसको जॉब नहीं मिलेगी कहीं पर भी, जहाँ पर भी जाएगा। जैसे ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, एक तो नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरा उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला नहीं मिलेगा, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इतने छोटे अपराध पे उसका जीवन जो है वो बिल्कुल नरक हो सकता है। इसलिए हिम्मत नहीं होती लोगों की, जब आपने एक बार कह दिया तो बस कह दिया, उसके बाद फिर नहीं आ सकता हो। और इससे रिलेटेड जो है 2 मेरे छोटे शॉर्ट्स वीडियो हैं, मैं चाहता हूं आप उनको देखो ताकि आपको एक आइडिया हो। एक बंदे को पुलिस ने ट्रेसपास किया, कानून ने नोटिस दिया, पहली बार में नोटिस होता है, उसको नोटिस दिया कि अब तू मत आना यहाँ पर, लेकिन वो उसके बावजूद भी हमारी बिल्डिंग में आ गया दोबारा। मैंने पुलिस को बुलाया और आप देखना उसके बाद क्या हुआ है। ऐसे 2 शॉर्ट वीडियो है मेरे जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको देखना। तो इसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहो नेगेटिविटी देखना तो आप देख सकते हो, उसमें कोई बुराई थोड़ी कोई। आप स्वतंत्र हो कि आप क्या देखना चाहते हो। मेरे चैनल पे आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे लोग उस बात से बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, इट्स फाइन। बाकी अमेरिका के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कुछ, तो मेरे चैनल के ऊपर 900 से ज़्यादा वीडियो हैं। आजकल क्योंकि हमारी स्टेट में, मैं वॉशिंगटन स्टेट में रहता हूँ, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, लगभग 8, साढ़े 8, 9 महीने तक भी बारिश हो जाती है कभी कभी। तो मेरा कहीं आना जाना नहीं होता, इसलिए मैं टाइम पास के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ जानकारी अमेरिका के बारे में मिल सके। और कानून जो है वो इसीलिए होते हैं ताकि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों पर नियंत्रण रखा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, कुछ आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और बहुत सारे लोग भी उस नेगेटिविटी से हटकर किसी समाज या किसी देश में जो अच्छी बातें हैं उनको जान सकें और उनसे कुछ सीख सकते हैं। और अब मेरा जो है वीडियो को छोड़ के जाने का वक्त हो रहा है आपको। और जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो जानता है कि जब मैं यूट्यूब का वीडियो छोड़ता हूँ तो फिर मैं क्या कहता हूँ। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर, भाई गाइस टेक केयर। और फिर मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि शब्बा खैर कोई गाली नहीं होती, उसका मतलब होता है गुड नाइट।
या शिवरात्रि, क्योंकि जिस वक्त मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ उस वक्त आपके यहाँ पर रात होती है। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू।